बाली और सुग्रीव भाई थे और बहुत प्रेम था दोनों भाइयों में। दोनों का विवाह हो चुका था। भाई जैसे भरत और राम में प्रेम, उसी तरह से सुग्रीव और बाली में भी प्रेम था। तो दुश्मनी कैसे हो गई कि बाली अपने छोटे भाई के खून का प्यासा हो गया? हुआ यह था कि एक राक्षस इनको ललकारा आधी रात को, मैं दानव, और ये लोग दौड़े उसको मारने के लिए। भाई राजा जो है बदमाशों को, चोरों को, डाकुओं को भगाता है कि हमारी प्रजा को परेशान करेगा, तो दौड़ा बाली मारने के लिए। तो सुग्रीव भी पीछे पीछे दौड़ा, वो भी बलवान था, बाली का भाई। तो भागते भागते जाकर एक गुफा में घुस गया। तो बाली ने कहा कि भाई मैं अंदर जा रहा हूँ गुफा में, उसको मार के आऊँगा और तुम बाहर बैठो। तो सुग्रीव, कब तक मैं बैठा रहूँगा? तो जब खून की धारा आएगी तो समझ लेना कि बाली मारा गया, और तब तक इंतजार करना, मैं उसको मार के आ रहा हूँ। कई दिन तक बैठे रहे। अंत में खून की धारा आई तो सोचे मेरा भाई मारा गया। तो एक बहुत बड़ा पत्थर उसके मुंह पर रख करके कि इससे जो दानव है निकल ना पाए, और ये आ गए पंपापुर, अपने राज्य में आ गए। बाली आया मार के उसको, तो देखा दरवाजे पर बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत मुश्किल से उसने हटाया उसको और फिर आया। और यहाँ सुग्रीव जब आया, सबको समाचार सुनाया कि बाली भाई मारे गए। तो पुरोहितों ने उनको राजगद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। और उनकी पत्नी तारा को इनके बगल में बैठा दिया कि ये रानी थी तो अभी भी रानी रहेंगी, सुग्रीव की रानी रहेंगी। बाली आया, सब देखा कि एक तो ये हमारा मुंह बंद करके आया गुफा का कि भाई निकल ना सके, इधर आया गद्दी पर बैठ गया, इधर हमारी पत्नी को भी हथिया लिया। बहुत दुष्ट है ये हमारा भाई। बस टूट पड़ा मारने के लिए और भागे सुग्रीव, क्योंकि बाली का मुकाबला नहीं कर सकते थे। बाली को आशीर्वाद प्राप्त था कि जो उसको सामने से लड़ेगा उसकी भी आधी शक्ति उसको मिल जाती थी बाली को। उसका क्या अर्थ है वो बताएंगे। जब आदमी खूंखार रूप धारण करता है तो सामने वाला डर जाता है, तो डरने वाले की आधी शक्ति उसे भी प्राप्त हो जाती है, वो जीत जाता है। इसलिए कहावत है, जो डर गया वो। तो सुग्रीव जाके छिपे उस पहाड़ पर जहाँ पर बाली को जाना मना था। बाली वहाँ जाएगा मर जाएगा, इसलिए वहाँ छुपे। ये है बाली सुग्रीव की दुश्मनी की कहानी। गलत फहमी भाई भाई में दुश्मनी करा देती है। अब सुग्रीव ये सोचकर तो नहीं ढके थे कि मेरा भाई ना निकल पाए, वो सोचे कि भाई बोला था खून की धारा निकलेगी तो समझना मैं मर गया। तो खून की धारा निकली तो हम मरा हुआ समझकर भागे वहाँ, मुंह बंद कर दिए। और यहाँ आके राजगद्दी पर बैठा दिया पुरोहितों ने, वो नहीं बोला कि हमको बैठा दिया। और उसकी पत्नी को भी रानी बना दिया। और कुछ दिन के बाद वो आया तो सोचा देखो तो मेरा भाई है या दुश्मन, इसने मेरा रास्ता बंद कर दिया। फिर आया, मेरे पत्नी को भी हथिया लिया, राजगद्दी को भी हथिया लिया, इसको मार ही डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह की गलत फहमियाँ भाई भाई में हो जाती हैं। हम इस गलत फहमियों का शिकार ना बने, नहीं तो क्या हाल होता है। पहले सुग्रीव मारा गया, पहाड़ पर छिपा रहा, बाद में बाली भी मारा गया। एक गलत फहमी ने पूरे परिवार का नाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। इसलिए गलत फहमियाँ आने देना नहीं चाहिए, उसको क्लियर करना चाहिए। अगर बाली तुरंत मारने नहीं लगता, पूछता, तो शायद उसकी समझ में आता कि क्या हुआ। तो सोचा मेरी पत्नी को रख लिया है, इसलिए उसने सुग्रीव को पत्नी को रख लिया। छोटे भाई पत्नी को अपनी औरत बना लिया, इसीलिए भगवान राम ने उसे मारा। तो गलत फहमियों से बचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।